हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की क्लास हमारा बेसिकली क्लास सिक्स्थ जो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि पिछली क्लास में बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन्स थी, उन्हीं के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने आज की क्लास ली है। बेसिकली जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखाया था अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों के कुछ डाउट्स थे इसको लेकर, तो मैंने कहा चलो एक 5 या 7 मिनट की एक वीडियो बनाकर मैं इसके डाउट्स क्लियर करूं इसको। तो बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का जो मैंने फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, जो मेरे वाला फॉर्मूला था वो था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको आप एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो गुडविल निकालने का फॉर्मूला इसी मेथड से वो एक फॉर्मूला बेटा ये भी रहता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बच्चों को कन्फ्यूज़न थी कि सर आपने ऊपर फॉर्मूला ये भी लिखा था, नीचे आपने इस तरह से सॉल्व करवाया है। तो बेटा मैंने इस तरह से सॉल्व करवाया है, आप चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लो, ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लो, चाहे इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, आंसर्स दोनों से सेम आएगा, बिकॉज दिस इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोनों में से कोई सा भी यूज़ करोगे आपका आंसर सेम आएगा। अगर मैं इसको डेरिवेट करूँ तो आपका इसको बैकग्राउंड पे जाओगे तो आपका फॉर्मूला बैकग्राउंड पर यही है, तो आप चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। बच्चों को पिछले क्लास में कन्फ्यूज़न थी कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी इसी मेथड का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला भी इसी मेथड का फॉर्मूला है। आप चाहे इससे सोल्व करो चाहे इससे सोल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। सुपर प्रॉफिट सभी बच्चों को आता है निकालना, वो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। 6 के से पहले वाली जो क्लास थी, दैट इज़ अ क्लास नंबर 4 में मैंने आपको सिखाया था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा होता है, हालांकि ये भी मैंने सिखाया है कि ये क्या होता है। क्लास 3 में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, एनआरआर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डिवाइड करिए और गुडविल आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप इस मेथड से सोल्व करो चाहे आप इससे सोल्व करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैं आपको इसकी डेरिवेशन देता हूँ कि आप बैकग्राउंड पे देखोगे तो ये फॉर्मूला यही है। ठीक है, अभी देखो कैसे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है FMP, या फिर बोल लो एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट है बेटा, AP लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये वाला NRR, ये नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। तो मैंने सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले को खोल दिया और खोल के क्या लिखा, जो उसका फॉर्मूला था FMP या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बेटा, अब आपको मैथमेटिकली पता है ये NRR इसका नीचे भी आएगा और ये NRR इसके नीचे भी आएगा। तो आप इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हो? FMP डिवाइडेड बाय NRR माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। यस सर, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर इसका फॉर्मूला रहेगा, इसको तो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ बेटा, इस पार्ट को तो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। FMP डिवाइडेड बाय NRR माइनस का माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय ये वाला NRR। समझ पा रहे हैं? मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में सिखाया बेटा कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी क्या होता है। ठीक है, तो इस NRR से ये NRR कैंसिल, तो आप देखो फॉर्मूला क्या बना, FMP डिवाइड बाय NRR डिवाइड बाय NRR माइनस
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये फॉर्मूला अगर मैं ओपन करूं तो बैकग्राउंड पे फॉर्मूला तो ये बनेगा। तो बेटा चाहे इससे सोल्व कर लो चाहे ऐसे सोल्व कर लो, आपका आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि ये फॉर्मूला किसका है और ये फॉर्मूला किसका है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, हाँ इस छोटी सी बात मैं और समझा दूँ, अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते हैं, कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है एज इट इज़, FMP डिवाइड बाय NRR माइनस सिर्फ यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर बोलो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज की जगह एक्चुअल आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। हालांकि इसकी डेरिवेशन मैंने पिछली क्लास में, जो सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से पहले वाली क्लास है, उसमें मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि ये दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग हैं या सेम है। बेटा सेम ही है, चाहे आप इससे सोल्व करो चाहे आप इससे सोल्व करो। ठीक है, दूसरी क्वेरी थी बच्चों की कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड, एक बार दोबारा समझाइए कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा बड़ी क्लासेस में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जो यूज़ होगा वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज़ होता है बड़ी क्लासेस में, मतलब +2 से बाहर अगर हम देखें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकलवाएगा क्वेश्चन वाला आपसे, और क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइंड आउट करवाते हैं। दोनों मेथड से दोनों कैलकुलेट करवाते हैं बड़ी क्लासेस में, लेकिन +2 के अंदर आपको नॉर्मली इस पर मेहनत नहीं कराएगा कि एक्चुअल दे रखा होगा और वहाँ से कहेगा एवरेज निकालो, ऐसे नहीं करवाएगा आपको। वो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ इतना ही बोलेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो और वही एक्चुअल है, वही आपका एवरेज है। +2 लेवल तक इतना ही रहेगा। ठीक है, बाकी बड़ी क्लासेस में आपको वो इसमें डिफरेंशिएट करवाएगा कि पहले क्वेश्चन में आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, फिर एक्चुअल से आप एवरेज तक जाओगे। क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस मेथड में यूज़ होता है सर, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज़ होगा और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज़ होगा। मतलब जहाँ भी सुपर प्रॉफिट का नाम आएगा वहाँ पर आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होता है। पास समझ पा रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, लेकिन वो डिस्कशन का पार्ट नहीं, बिकॉज बड़ी क्लासेस में जिस लेवल पर समझते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी डेरिवेशन बनती है। आपके +2 के अकॉर्डिंग आपको क्लियर कट बताया जा रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ करना है। बट अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा तो एक्चुअल से ही काम चलाएंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को ही एवरेज मानते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बात सुन पा रहे हैं? ठीक है, यस सर। बड़ी क्लासेस में तो एक्चुअल दे रखा होता है, उस वहाँ एक्चुअल से पहले एवरेज निकालते हैं। इन मेथड्स में जब ये मेथड से गुडविल निकालते हैं ना बेटा, तो पहले एवरेज निकालना पड़ता है, लेकिन आपके +2 में इतना दिक्कत नहीं आएगा, वो एक्चुअल को ही एवरेज मान लेना। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से मेथड में यूज़ होता है सर? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं बेटा, बच्चों की क्वेरी आई थी। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट आप पकड़िए, बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, करंट असेट्स होती है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसको हम फिक्सटिशियस असेट्स भी होते हैं बोलते हैं। फिक्सटिशियस असेट्स काल्पनिक है, रियलिटी में असेट नहीं है, जिसका नाम ही मैं क्या बोल रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो तो। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, तो फिक्सटिशियस असेट्स भी बोलते हैं कई। तो ये 4 चीज़ें आपकी एसेट साइड में मिलती हैं, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन बेटा साइलेंट हो तो हम हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट मानते हैं? नॉन ट्रेड। ठीक है, और जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ जिसके बिजनेस को जरूरत नहीं है। ठीक है, और लायबिलिटी साइड में क्या होगा? कैपिटल सर, और रिजर्व्स या प्रॉफिट्स बोल लीजिए, और लोन लॉन्ग टर्म वाले, लोन शॉर्ट टर्म वाले, ये 4 चीज़ें लायबिलिटी में मिलेंगी। यही है। +1 में मैडम प्रॉफिट को किस में ऐड करवा देती थी? +1 क्लास में जो नेट प्रॉफिट होता था मैडम उसको कैपिटल में ही ऐड करवा देती थी, याद आ रहा है? यहाँ भी वही चीज़ है, आप चाहो तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर लो, नहीं तो पार्टनरशिप के अंदर रिजर्व्स को सेपरेटली रख दिया जाता है। ठीक है, इन फ्यूचर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो रिजर्व कई बार सेपरेटली रखे होते हैं, कुछ प्रॉफिट
वो बांट लेते हैं और कुछ प्रॉफिट वो एज अ रिजर्व रख देते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैपिटल में ऐड करवाना चाहते हैं या सेपरेटली एज अ रिजर्व रखना चाहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कैपिटल अलग है हमारी और रिजर्व सेपरेटली पड़े हैं। अब इस फिगर से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, इधर से लायबिलिटी एसेट रूट से अगर आप चलेंगे, एसेट रूट से अगर आप चलेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला रहेगा एसेट रूट से फिक्स असेट्स, एफ फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ लोन और करंट लायबिलिटी, ये दोनों इधर से ऐसे बेटा, ये लेना ही नहीं है, ये ऐड करा, ये माइनस, लो बेटा ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। फिक्स असेट्स एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल नहीं लेनी है आपने, जो नॉन करंट असेट्स हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, उसमें गुडविल नहीं आपको लेनी, वो मैंने कारण पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है। और करंट असेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, ये हमारी इंटरनल लायबिलिटीज़ हैं या आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। तो ये बेटा हो गया एसेट रूट से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है एसेट रूट से, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, मेरा पैसा, हालांकि लोन का पैसा भी बिजनेस में लगा होता है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली कैपिटल एम्प्लॉयड जो मेरा पैसा लगा हुआ है, ऑनर का जो कैपिटल लगी हुई है, ठीक है। और अगर लायबिलिटी रूट से चलना चाहते हो, लायबिलिटी रूट से सेम आंसर आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर लायबिलिटी रूट से चलना चाहते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू बेटा कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर इधर से चलोगे तो आपका ये टोटल बराबर होता है ना बेटा, तो आपको दोनों चीज़ें हटानी पड़ेंगी। अगर आप पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर अगर आप लायबिलिटी रूट से निकालना चाहो तो आपको दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल सी प्लस रिजर्व्स आर माइनस एम मिसलेनियस और माइनस आपका आई कौन सा, इन्वेस्टमेंट, कैसा, नॉन ट्रेड, ठीक है। आर और एम ये बेटा पक्के दोस्त हैं अपने, जहाँ रिजर्व्स आएगा वहाँ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो डिडक्ट होगा ही होगा, जहाँ भी रिजर्व्स आएंगे। तो रिजर्व्स शुड ऑलवेज बी नेट रिजर्व्स होने चाहिए, ठीक है, नेट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि जब जब मिसलेनियस होगा तो वो हमेशा डिडक्ट रिजर्व्स में से होगा। ये फिक्स्ड फीचर्स हैं, इनका प्रैक्टिकली एसेट्स नहीं है, रिजर्व्स का ही पार्ट है, रिजर्व्स में से रिड्यूस करके रख देंगे, रिजर्व्स में से रिड्यूस करके दिखाएंगे। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस मिसलेनियस और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं एक डमी एग्जांपल लूँ, मान लीजिए फिक्स असेट्स 100 का था, इन्वेस्टमेंट 20 का था, करंट असेट्स 80 का है, मिसलेनियस 10 रुपये का है, तो कितना हो गया बेटा ये 210, ये बैलेंस शीट का टोटल है एसेट साइड का। और आप लायबिलिटी पे आ जाइए, लायबिलिटी मान लीजिए करंट लायबिलिटी 50 है और ये हमारा 80 का है और बाकी रिजर्व्स हमारे 30 के हैं और बाकी 50 रुपीज़ हमारी कैपिटल है, ठीक है। ये आ गया आपका 210। अब आप निकाल के देखो, एसेट रूट से निकाले, पहले एसेट रूट से निकालते हैं। चलो बेटा बोलो शाबाश। फिक्स असेट्स 100 प्लस करंट असेट्स 80, ये लेना ही नहीं है आपने, नॉन ट्रेड लेना ही नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसकी बिजनेस को जरूरत नहीं है। ये मैंने हालांकि रीज़न मैंने पिछली क्लास में बता दिया, मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। और माइनस लोन 80 रुपीज़ और माइनस करंट लायबिलिटी 50 रुपीज़, तो बेटा ये टोटल 180 माइनस 130 कितना हो गया 50 रुपीज़, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। और अगर आप लायबिलिटी रूट से चलो तो निकालते हैं, लायबिलिटी रूट से निकालते हैं। लायबिलिटी रूट से बेटा मैं अगर यहाँ लिखूँ, लायबिलिटी रूट से कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल रहे हैं, तो सर फॉर्मूला क्या था, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस मिसलेनियस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल कितनी है 50, रिजर्व्स 30, मिसलेनियस 10, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20, नेट करके निकाल लो बेटा, आंसर क्या आ रहा है 50। तो आप चाहे लायबिलिटी रूट से निकालो चाहे आप एसेट रूट से निकालो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेते और गुडविल क्यों नहीं लेते, ये बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको इसके ऊपर क्लैरिटी दे रखी है। जिसको क्लियर ना हुआ हो तो पहले वो पिछली क्लास देख ले, उसके बाद उसका ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हमने किया है। और अगर एज इट इज़ याद करना है तो आपको ये बैलेंस शीट एक रफली बना के आपको पता लग जाएगा
कि आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आएगी, दोनों डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास डालूँगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।